और एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम कपिल हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला सत्संग है। एक दिन भगवान कपिल के सामने देवहूति मैया नीचे बैठ गए। निर्वण सजेन्द्रिय न प्रपन्नात्मं तम प्रभु। भगवान कपिल ऊपर बैठे हैं, उनसे नीचे देवहूति मैया बैठे हैं। देवहूति मैया ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बेटा एक बात समझ में नहीं आती है। भगवान कपिल ने कहा, बोलो मां, कौन सी ऐसी बात है? बोले जीव की जो स्थिति है वो बड़ी खराब होती चली जा रही है। क्यों? मैया बड़ा सुंदर सा निवेदन किया। देवहूति ने कहा, बेटा ये बताओ बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है? और मन को वश में करने का उपाय क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, मां आप तत्वदर्शी हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं, आप विदुषी हैं, परम साध्वी हैं। आपको मैं क्या कहूं? लेकिन अगर बंधन की बात कही जाए मां, तो बंधन तो केवल और केवल शरीर का है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। मन ही बंधन में डालता है, मन ही मुक्ति को देता है। और यदि स्वयं विषयों के प्रति मन में आसक्ति हो तो हम बंधे हुए हैं। आप कह रही हैं कि मन को बस में करने का उपाय क्या है? तो मन को वश में करने का एक बहुत अच्छा उपाय है बेटा, अहिंसा सत्यमस्तेयम् यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्या तपः शौचम् स्वाध्याया पुरुषार्थम्। मन को वश में करने के लिए तो सबसे पहले हम अहिंसक बने। हमें भोजन बहुत विचार के करना चाहिए। जितना पवित्र हमारा भोजन होगा उतना ही पवित्र हमारा मन होगा। इसलिए संत कहते हैं, भैया जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। सर्व सिद्धि भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए। हम जीव हिंसा ना करें, अहिंसक बने, तप करें, सत्य बोले और पुरुषार्थना सेवा करें, सत्संग करें। भाई एक प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं कि महाराज हमको सत्संग क्यों करना चाहिए? तो बोले भैया जैसे हमारे शरीर का भोजन है अन्न, यदि अगर हम अपने शरीर को 10-5 दिन 20 दिन 1 महीना भोजन ना कराएं
तो आप बताओ शरीर की स्थिति क्या होगी? शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। ठीक वैसे ही यदि अगर हम अपने मन को सत्संग नहीं कराते तो हमारा मन विचलित हो जाता है। मन जो है व्यसनों की ओर दौड़ता है। और एक बहुत अच्छी सी बात है, मन छोटा नहीं होता है। मन को लोगों ने हाथी की उपाधि दी है। लोग कहते हैं महाराज मन तो हाथी है, तो वो भी मतवाला। वो हाथी कंट्रोल किससे होता है? अंकुश से। अब मन कैसे बस में है? और एक बहुत अच्छी बात है, महात्मा कहते बोले मन जो है, एक मन 40 किलो का होता था। 40 किलो को उठाने में हिम्मत चाहिए। तो इस मन को संभालने के लिए, इस मन को दिव्य बनाने के लिए सत्संग अवश्य करो। और सत्संग के लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं है कि आश्रम में कोई संत जी हो उनके ही पास जाओ, नहीं। आप अपने घर में बैठ के अपनी पत्नी से सत्संग कर सकते हैं, आप अपने पुत्र से सत्संग कर सकते हो, अपने पिता से सत्संग कर सकते हो। एक बात याद रखना, जिस घर में भोजन और भजन एक साथ होता हो उस घर में कभी उपद्रव नहीं होता। एक साथ बैठ के जहां भी भोजन होता होगा उस घर में बड़ा दिव्य प्रेम होगा। जिस घर में भजन एक साथ सब लोग कर रहे होंगे वहां सदैव मंगल होगा। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं, मां दिव्य भगवान का भजन करो, ठाकुर जी का मंगल में हंसी से भरपूर मुख का चिंतन करो। हासं हरे वनिता खिलोकते ब्रह्म। हंसी से परिपूर्ण उस मुखारविंद का चिंतन करो, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है अगर कहीं से बाहर निकल सकता है तो एकमात्र भगवान की दर्शन। लेकिन विडंबना इस बात की है कि लोग भगवान का दर्शन भी करना नहीं चाहते, करते भी नहीं है। आप कहीं कैसे? तो अभी हम उदाहरण देते हैं। लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा हुई कि चलो आज शनिवार है, मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन करने को। दर्शन करने के लिए आप घर से निकले, और जब हनुमान जी के सामने पहुंच गए तो आंख बंद करके खड़े हो गए। ये दर्शन का क्यों है? आप भगवान को देखने नहीं चाहते हो? आंख बंद करके किसका ध्यान होता है? अरे जिसको आपने एक बार देख लिया है फिर आंख बंद करके उसका ध्यान कर सकते हैं। जब आपने देखा ही नहीं है किसी को, भगवान के सामने पहुंचे, हाथ जोड़े, आंख बंद, ये आपका तरीका ठीक नहीं है। ऐसी पूजा से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। एक बार कम से कम आंख खोल के उन प्यारे परमात्मा को देख तो लो। क्या भगवान जी जैसे कपड़े पहने हैं, कैसी छवि है, कैसा श्रृंगार। फिर आप अपने घर चले जाओ, कहीं चले जाओ, फिर आंख बंद करके स्मरण करो कि तुम्हें वह छटा याद आ जाए जो आपने देखी है। लेकिन आप देखने के लिए ही तैयार नहीं है, श्रद्धा बहुत है। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने के बाद ही तुमने भगवान को नहीं देखा तो फिर सीताराम। अहेतु की पूजा है। भगवान कपिल कहते हैं, मां दिव्य ठाकुर का श्रृंगार करो, भगवान के दर्शन करो,
भजन करो। परमात्मा सब जगह विद्यमान है। आप सोचो कि मेरे घर में भगवान नहीं है, मंदिर दूर है, तो कोई बात नहीं है। जहां बैठे हो आप वहीं आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान कर लो, क्योंकि भगवान तो भाव प्रिय है, आपकी वस्तु प्रिय नहीं है। कहां नहीं है भगवान? गीता कहती है अहम सर्वेषु भूतेषु भूत। भगवान चारों इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। आपने कथा सुनी होगी, महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं एकनाथ जी महाराज। उन्होंने गंगोत्री से जल भरा। हम निवेदन कर रहे हैं केवल भाव की बात करो। गंगोत्री से जल लिया और अपने मन में संकल्प किया कि हम ये जल रामेश्वर भगवान को चढ़ाएंगे। पैदल यात्रा कर रहे थे, वो जैसे ही रामेश्वर पहुंचने वाले थे तो नीचे महाराज एक गधा पड़ा था जो प्यास से दुखी था, मानो उसका प्राणांत होने वाला था। महाराज एकनाथ की दृष्टि पड़ी उस गधे के ऊपर, तो मन में विचार करने लगे कि देखो शंकर जी के पास तो इतने सारे भक्त जा रहे हैं, सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, यदि अगर ये जल हम इस गधे को पिला दें तो शायद ये बच जाए। महाराज एकनाथ ने वो जल लिया और उस गधे को पिला दिया। उसी गधे से भगवान शंकर प्रकट। कहा एकनाथ हम तुम्हारे भाव से प्रसन्न हुए। कहने का अभिप्राय हमारा ये है, जरूरी नहीं है कि आप हनुमान जी तक 25 किलो लड्डू लेके आओ। अगर कोई भिखारी बैठा है उसको तुम 2 लड्डू खिला दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी भगवान के मुख में पहुंच रहे हैं। घर में माँ बाप भूखे पड़े हैं, उन्हें चाय नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, भगवान को तुम लस्सी का भोग लगाओ, वो स्वीकार नहीं करने वाले। अपने मन को संभालो और पूरे संसार को प्रेम करो, परमात्मा मैं जानता, क्योंकि संतों का जो नजरिया है वो एक ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब भैया सबसे पहले तो साउंड ये पीछे से थोड़े से शुरू करो, बजाते रहो। तो जो माइक सीटी दे रहा है केवल उसी को आप कम करते, एक साथ सबके माइक कम करोगे तो सब करवाएगा। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, सब जग जानी। यह सृष्टि पूरी परमात्मा ने बनाई, हम सबको भगवान ही सब में देखना चाहिए। ऐसा मन में निवेदन भगवान कपिल अपनी मैया देवहूति से करते हैं। मैया देवहूति ने एक और सुंदर सा प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ इस संसार में सुखी कौन है?
भगवान कपिल मुस्कुरा पड़े। क्यों? बोले जिस जगह हम बैठे हैं इस जगह का ही नाम दुख खा रहे हैं, यहां सुख की उम्मीद मत करना, सुख है ही नहीं। बोले नहीं, शायद कोई हो। संतों ने इसका परीक्षण किया, लोगों से पूछा, किसी एक दीन आदमी से पूछा, गरीब से, क्यों भैया तुम सुखी हो? बोले नहीं। उस गरीब ने कहा कोई पैसे वाले शायद सुखी। उस धनवान व्यक्ति से पूछा, बोले भैया आप सुखी हो? बोले हम भी सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाई। गरीब से पूछा, बोले पैसे वाले सुखी होंगे? पैसे वालों से पूछा, बोले नहीं भैया राजा सुखी होंगे। राजा बोला भैया हम तो और टेंशन में, प्रजा की देखरेख करनी पड़ती, कौन सुखी होंगे? बोले शायद महाराजा सुखी होंगे। महाराजा बोला भैया हम भी सुखी नहीं। बोले जो देवताओं के राजा है इंद्र, वो सुखी है। इंद्र से कहा आप सुखी? बोले हम भी सुखी नहीं है। बोले शायद ब्रह्मा जी सुखी हो। वो जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं है, इतनी सृष्टि बना दी कि हम तो उसी व्यवस्था में परेशान। बोले शायद भगवान विष्णु सुखी हो। भगवान विष्णु से पूछा, बोले ब्रह्मा जी हम तो तुमसे ज्यादा टेंशन में हैं। इतना पता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, बाबा आप बताओ सुखी कोई है? बोले कोई सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो एक व्यक्ति, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखार। जो भगवान का भजन कर रहे हैं वह सुरक्षित है, सुखी है। बाकी तो सब दुखी ही हैं। देवती मैया ने कहा बेटा एक बात बताओ, ठीक है पृथ्वी पे सुख नहीं है, लेकिन बालक जब गर्भ में रहता है तो वहां तो सुखी होगा। भगवान कपिल बोले भैया संसार का सबसे भयंकर नरक है गर्भ। गर्भावासम समम दुखो ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में जितना भयंकर दुख होता है पता है आपको? शुद्ध मेल के परिकोटे में पड़े हो, सीधा सीधा नरक है। वहां आपको जो कीड़े हैं वो काट रहे हैं, आप चित्कार कर रहे हैं, भगवान को पुकारते हो प्रभु रक्षा करो, भगवान वहां आपकी रक्षा करता है। कभी माता जी ने कोई तीखी वस्तु खा ली, उसकी जलन पड़ी उस जीव को। जब हम भगवान से वादा करते हैं कि प्रभु कैसे भी एक बार आप इस नरक से निकाल दो, बस हम प्रत्येक श्वास पे आपका नाम स्मरण करेंगे। लेकिन हम गर्भ से बाहर आते ही उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम मनुष्य बने। हम मनुष्य बन के भी अगर भजन ना कर पाए तो धिक्कार है हमारे। अगर कहीं नगर पालिका का भैंसा बन गए, उल्टे महाराज से ऊपर से लठ पड़ रहे, उल्टे पीछे बोरे अलग लगे। ये हमें भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया और ये मौका बार बार नहीं आता।
यदि अगर यही मौका आपने संभाल लिया तो आपका जो बार बार आने जाने का कुचक्र है वो समाप्त हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो, बहुत से लोग कामना करते हैं कि प्रभु हमें स्वर्ग में ले जाए, लेकिन नहीं, कभी ये कामना मत करना कि हमें स्वर्ग मिले। फिर आप कहो क्यों? स्वर्ग में व्यक्ति कब तक रह सकता है? स्वर्ग में आप समुद्र जीवन नहीं रह सकते। स्वर्ग तो ये समझो एक एसी कंपाउंड है। जैसे आपने ट्रेन से यात्रा की, एसी की, आप झांसी से अयोध्या के लिए बैठ गए, टिकट आपका कंफर्म है, आप अयोध्या तक उस डिब्बे में उस सीट पे जा सकते हो। तो फिर सोचो कि अयोध्या के आगे चले जाएं हम, नहीं जा पाओगे। टीसी आएगा, महाराज पकड़ लेगा, पेनाल्टी अलग लगेगी, जेल में ठूस देगा। संत भगवान की कहने का अभिप्राय ठीक वही स्थिति हमारी है। स्वर्ग में आप कब तक हो? जब तक आपके पुण्य, जैसे ही आपके पुण्य पूरे हुए महाराज फेंक दिए जाओगे नीचे, यही इस जेल में फिर से आना पड़ेगा। इसलिए कामना ये करना कि मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष हो जाएगा तो आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग की कामना एकदम मत करना। कामना तो करना कि हे प्रभु, अब हमारा जो आवागमन का कुचक्र है वो समाप्त हो जाए। हम निवेदन कर रहे हैं, गर्भासं समं दुःखो न भूतो न भविष्यति। गर्भ में महाराज जो दुख है वो कहीं नहीं है। वो चाहते हैं आप इस भाव सागर से, संसार से पार हो जाए, तो अपनी मंगलमय सांसों को, अपनी प्रत्येक सांस पे ना सही कम से कम दिन में जितना कर पाओ उतना भगवान का भजन तो, क्योंकि संत तो निवेदन भी किए हैं, आप लोग महाराज जी यदि अगर सब यहाँ आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग जो चबूतरे पे बैठे हैं, यदि अगर सामने आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। बोलो भागवत भगवान की। सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम। अपने मन की मैना और पीते मन की राम, अपने मन की मैना और पीते मन की राम, सांसों की माला सुमिरो मैं प्रभु का नाम, सांसों की
तुमको मुझको दे गैरों से क्या काम, मैं तुमको मुझको दे गैरों से क्या काम, सांसों की माला सिमरों में पीला था, सांसों की माला सिमरों में पीला था, प्रेम की माला रटती आप बनी थे सांसों की माला सिमरों में पीला था, सिमरों में पीला था, सिमरों में पीला था। रो भागवत भगवान की श्री सुनीति मैया देवभूति मैया भगवान कपिल के सामने बड़ा दिव्य सत्संग। पूज्य श्री शुकाचार्य महाराज कहते हैं परीक्षित सृष्टि के क्रम में महाराज मनु के यहाँ 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम विप्रिय वृतोत्तानपादो शतरूपपति सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगताय स्थितौ। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रिय। और बड़े गुरु